आज क्लास 10th का केसिस मैथ में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सॉल्व करेंगे। तो 5.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पदों को लिखे। तो इसका 1 में दिया है टी एन बराबर 3n+1। इसका प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो जहाँ जहाँ n है वहां पर n रखेंगे। तो सबसे पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस और n के जगह पर 1 + 1। तो ये हो जाएगा t1 के मान आ जाएगा 3 + 1, जो कि आ जाएगा t1 बराबर आ जाएगा 3 × 4 आ जाएगा। तो एक पद ये हो गया, पर इसमें 3 पद निकला है। अब t बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा 3 × 2 + 1। तो ये हो जाएगा t2 बराबर 3 दूना 6 + 1, जो कि आ जाएगा t2 बराबर 7। फिर एक और पद ज्ञात करना है। तो अब n बराबर हम रख रहे हैं 3, तो हो जाएगा t3 बराबर हो जाएगा 3 + 3 + के 1। तो t3 बराबर आ जाएगा 3 × 9, 9 + 1, जो कि आ जाएगा t3 बराबर आ जाएगा 10। तो 3 पद बोला था ज्ञात करने के लिए, ये आ गया। एक है 4, दूसरा है 7 और तीसरा है 10। तो 3 पद बोला था ज्ञात करने के लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसका दूसरा बनेगा। दूसरा में दिया है tn बराबर दिया है 2 पर पावर n। तो n है वहां पर 1 रखेंगे, तो t1 बराबर आ जाएगा 2 के पावर 1, जो कि आ जाएगा 1। फिर t2 बराबर हो जाएगा 2 के पावर 2, जो कि हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4। फिर हो जाएगा t पर 3 रखेंगे, तो tn बराबर हो जाएगा 2 के पावर q, जो कि हो जाएगा 2 का क्यू 8। तो इसका 3 पद आ जाएगा 1, 4, 8, प्रथम 3 पद ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका तीसरा में दिया है tn बराबर दिया है n² + 1। तो n बराबर 1 रखेंगे, पहले 3 पद तक बोला है, तो n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे n बराबर। तो यहाँ पर t1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1, जो कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1, जो कि आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे, n बराबर 2, तो हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1, जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1, जो कि आ जाएगा 5। अब n बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा t3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर + के 1, 3 का स्क्वायर 9 + 1, जो कि आ जाएगा 10। तो इसका प्रथम 3 पद हो जाएगा 2, 5, 10। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका चौथा है tn बराबर है n × n + 2। फिर n बराबर 1 रखेंगे पहले, तो t1 बराबर हो जाएगा 1 × 1 + 2, जो कि हो जाएगा 1 × 1 + 3, जो कि आ जाएगा 3। फिर n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा t2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो 2। तो 2 × 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8। फिर n बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा t3 बराबर हो जाएगा 3 × 3 + 2, जो कि हो जाएगा 3 × 3 = 5 आ जाएगा, 5 × 15। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 8, 15। 3 × और 3 + 2, जो कि हो जाएगा 3 × 2 = 5 और 5 × 15। 3 पद ये बोला था याद करने, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है tn बराबर दिया है 2n + के 5। तो n बराबर 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा t1 बराबर आ जाएगा 2 × 1 + के 5, जो कि आ जाएगा 2 + 5, तो आ जाएगा 7। फिर n बराबर 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 × 2 + के 5, तो 2 दूना 4 + के 5, जो कि आ जाएगा 9। फिर n बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 × 3 + के 5, जो कि आ जाएगा 3 दूना 6 + 5 आ जाएगा 11। तो यहाँ से आ जाएगा 7, 9, 11, प्रथम 3 पद। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका छठा दिया है tn बराबर दिया है n - 3/4। तो n बराबर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा t1 बराबर आ जाएगा 1 - 3/4, जो कि आ जाएगा -2/4। तो ये आ जाएगा -1/2। अब n बराबर 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 3/4, जो कि आ जाएगा -1/4। अब n बराबर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 - 3/4, जो कि आ जाएगा 3 में से 3 गया 0/4, जो कि 0 आ जाएगा। तो इसका 3 पद आ जाएगा -1/2, -1/4 और एक 0।
ये हो जाएगा 3 पद, प्रथम 3 पद, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके nवां पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात कीजिए। एक में दिया है Tn बराबर दिया है n² इंटू n+1/3 कामा, ये दिया है T1 और T2 के मान ये ज्ञात करना है। तो T1 मतलब ये होगा Tn है वहां पर 1 होगा, तो T1 के वैल्यू पूछा और T2 के, तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा n बराबर 1, जो कि आ जाएगा T1 बराबर आ जाएगा 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1+1/3 आ जाएगा, तो 1+2 हो जाएगा और बट्टा में 3, जो कि आ जाएगा 2/3। तो T1 का मान ये आ जाएगा। अब T2 के निकालना है, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो अब हो जाएगा T2 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 2+1 बट्टा में 3, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 हो जाएगा और बट्टा में 3, तो 4 के 12/3, जो कि आ जाएगा 3 चौका 12 4, तो T2 का मान 4 आ जाएगा। यही पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में है Tn बराबर दिया है n इंटू n-2 बट्टा में n+3, और इसमें पूछा है T20 मतलब n है वहां पर 20 रखेंगे, तो n बराबर 20 हो जाएगा, तो T20 आ जाएगा। T20 बराबर आ जाएगा, जहाँ पर n है वहां पर 20 रखेंगे, तो 20 इंटू 20-2 बट्टा 20+3, जो कि आ जाएगा 20 इंटू 20 में से 2 गया तो 18 बट्टा 20 23, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूना 36, 360/23 आ जाएगा, तो T20 का मान ये आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा में है Tn बराबर है n-1 इंटू 2 n इंटू और 3+n, और इसमें भी T20 का मान पूछा है, तो n है वहां पर 20 रखेंगे, तो n बराबर 20, तो ये हो जाएगा T20 बराबर हो जाएगा 20-1 इंटू 2 -20 और इंटू 3+20, तो यह आ जाएगा 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुने, और ये उल्टा घटेगा तो माइनस का 18 गुने और 20 और 3 23 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 78 और 66, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका चौथा में है Tn बराबर दिया है Tn-1 बट्टा n², और इसमें T1 के वैल्यू 3 दे दिया है और T2 और T3 निकालना है, ये निकालना है। तो T1 का वैल्यू तो 3 दे दिया है, तो यहाँ से देखिए पहले n बराबर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा T1 बराबर और T1-1 बट्टा में n², तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए T1 का वैल्यू तो 3 दिया है, तो अब यहाँ पर 3 रखेंगे, तो 3 - 1/1, जो कि आ जाएगा 3 में से गया 2/1, जो कि आ जाएगा 2। ठीक है, अब T2 निकालेंगे तो n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ से T2 बराबर आ जाएगा T इंटू और यहाँ पर 2 चला जाएगा और माइनस में 1 बट्टा और n², तो n का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये गलती हो गया है, ये तो दिया हुआ है पहला 30 मान, T2 को हमको निकालना था, तो n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2, और यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, T2-1, तो T1 हो जाएगा T1/1, जो कि T1 का मान हो जाएगा 3/1, जो कि आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा मान T2 का। अब यहाँ T2 का मान आया है 3, तो यहाँ पर रख सकते हैं, तो 3 - 1 और 2 का स्क्वायर 4, जो कि हो जाएगा 2/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब T3 के पूछा है, तो n के जगह पर 3 रखेंगे, तो ये आ जाएगा T3 बराबर हो जाएगा T3-1 बट्टा और 1 का स्क्वायर, तो T3 का मान यहाँ से हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए T और 3 में से गया तो 2, T2 आ गया बट्टा में 1, T2 का मान है 1/2/1, जो कि आ जाएगा 1/2 गुने 1/1, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। तो ये पूछा था इसका मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखे। तो पहला में दिया है T2 बराबर दिया है 2 और T3 बराबर दिया है 1, सॉरी T3 बराबर यहाँ पर T2 बराबर 2 दिया है और Tn है, Tn बराबर दिया है Tn-1 और +1 दिया है ये। तो यहाँ से निकालना है 3 पद निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसी तरह ये भी बनेगा। तो इसमें हल कर रहा है इसको, तो यहाँ पर देखिए
T2 बराबर ये दूध दे दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये दिया है। यहाँ पर है Tn माइनस है Tn-1 और प्लस Q1। तो यहाँ पर देखिए n बराबर यहाँ पर हम रख रहे हैं 3, क्योंकि T2 का मान 2 दिया है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तभी तो 3 में से एक जाएगा तो 2, और T2 का मान यहाँ से रख पाएंगे। तो यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा T3 बराबर हो जाएगा T इंटू 3 माइनस Q1 और प्लस Q1, जो कि हो जाएगा T2 प्लस Q1। T2 का मान अभी यहाँ से रख सकते हो 2 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 3। तो ये आ गया। तो अब n बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ से n बराबर 4 रखेंगे तो T4 बराबर हो जाएगा T3 माइनस Q1 प्लस Q1, जो कि आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, तो T3 प्लस Q1, तो T3 का मान है 3 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 4। तो इसमें एक और निकालना है, एक तो ये दिया हुआ है और एक और निकालना है। अब n बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा T5 बराबर हो जाएगा T5 माइनस 1 प्लस 1, तो आ जाएगा T4 प्लस Q1, तो ये आ जाएगा T4 का मान है 4 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 5। तो 3 पद पूछा था, तो ये आ गया 3, 4, 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। जो दिया रहता है उसके आगे अंक लेना होता है। अब इसका दूसरा है T1 बराबर दिया है 3 और Tn बराबर 3Tn-1 और प्लस ये 2 है। इसमें भी 3 पद निकालना है, तो यहाँ पर 3 दिया है, तो हम T1 बराबर दिया है 3, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं n1 दिया है, n का मान, तो 1 के बाद 2 होगा, तो n बराबर अब 2 रखेंगे, तो T2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू T2 माइनस Q1 और प्लस के 2, जो कि हो जाएगा T2 और T2 में से घटेगा तो 1 प्लस के 2, तो 3 इंटू T1 का मान है 3 और प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 3 9 और 9 2 11। अब n बराबर 3 रखेंगे तो T3 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर T3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू और T3 माइनस Q1 बट्टा 2, तो ये गुना में है, तो ये हो जाएगा T इंटू T2 प्लस के 2, T3 में से ये 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 गुने T2 का मान तो 11 है और प्लस के 2, तो 11 33 और 2 33 2 हो जाएगा 35, तो ये आ गया। अब n बराबर 4 रखेंगे क्योंकि 3 पद पूछा है, तो अब हो जाएगा T4 बराबर हो जाएगा 3 इंटू और T4 माइनस के 1 प्लस के 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू T3 हो जाएगा, 4 में से घटेगा तो 3 आ जाएगा प्लस के 2, तो यहाँ से 3 गुने T3 का मान हो जाएगा 35 और प्लस के 2, तो 35 तिहाई हो जाएगा, 5 15 और 3 9 और 1 10 और प्लस के 2, जो कि आ जाएगा 107 आ जाएगा। तो 3 पद आ गया, एक 11, एक 35 और 107। ये 3 पद पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। एक में दिया ए बराबर 1 दे दिया, डी बराबर 1, और इसका 4 पद लिखना है एपी का, मतलब समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, यहाँ पर लिख देंगे व्यापक रूप बराबर होता है ए कामा ए प्लस डी, फिर इसमें ए प्लस डी है तो फिर डी जुड़ जाएगा, तो ए प्लस 2 डी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए प्लस 3 डी, तो ये डी इसमें जरा चला जाएगा, तो ये समांतर का मतलब क्रम में जुड़ता हुआ, तो ये हो जाएगा एपी का व्यापक रूप ये होता है ए कमा ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी और ए प्लस 3, ये डॉट डॉट यहाँ पर तक जाएगा, ए एन तक जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए प्लस n-1 डी, ये हो जाएगा। तो ये nवा पद का ये फार्मूला आ जाता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। तो यहाँ से हमको इसमें बस पूछा है 4 पद को लिखना है, 4 पद निकालना है, तो ए और डी का मान दे दिया है, तो यहाँ से nवा पद ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस n-1 डी, ये फार्मूला होता है nवा पद। तो ए का मान दे दिया और डी का मान दे दिया है, यहाँ पर
तो इसमें 4 पद तक बोला है तो सबसे पहले इसमें n पर 1 रखेंगे। 4 पद तक बोला है तो जब निकालेंगे तब उसका मान रखना होता है। तो n बराबर 1 रखेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा, a का मान तो 1 दिया है, 1 प्लस n माइनस 1d, तो n का मान 1 माइनस 1 इंटू डी का मान 1 है। तो यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 1, क्योंकि 1 में से गया 0 और ये मल्टीप्लाई में तो 0 हो जाएगा पूरा। तो a1 का वैल्यू a आ गया। अब दूसरा निकालना है तो n बराबर अब 2 रखेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस और फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस, अब तो n का मान 2 हो जाएगा इंटू 1, तो a2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस और 1 में से गया तो 1 इंटू 1, जो कि आ जाएगा a2 का मान 2। अब a3 निकालना है क्योंकि 4 पद तक बोला है तो यहाँ पर रखेंगे वही फार्मूला, तो यही फार्मूला पर तो हो जाएगा a का मान तो 1 है और n का मान बस बदल जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस और यहाँ पर 2 आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 3। अब a4 निकालना है तो n बराबर रखेंगे 4, तो a4 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू माइनस के 1 इंटू 1, जो कि आ जाएगा 1 प्लस 4, जो कि आ जाएगा 4 में से गया 3, तो 3 एकम 3 होगा, 4 आ जाएगा। तो 4 पद बोला है तो ये होता है इस क्रम में a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4, ये डॉट डॉट इसी तरह जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a1 का मान हो यहाँ पर 1 है, a2 का मान है 2 और a3 का मान है 3 और a4 का मान है 4। तो 4 पद तक बोला था, ये हो जाएगा इसका आंसर। या तो आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर a का मान तो 1 दी, यही a1 होगा तो a1 का मान 1 दे दिया, और फिर a2 निकालना है हमको, तो a2 निकालेंगे तो यहाँ पर a2 निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर a2 का क्या होगा, a प्लस डी, यहाँ से एक कम हो जाता है, a प्लस डी लेंगे, फिर a3 निकालना होगा तो a प्लस 2d लेंगे। तो इसके अगले वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको हम इसी तरह बनाएंगे, अब इस फार्मूला पर नहीं बनाएंगे, इसी तरह इसको बनाएंगे, मतलब इस पर। तो a का मान 1 हो जाएगा और d का मान जो कि आ जाएगा 2, क्योंकि इससे सिंपल निकल जाता है, तुरंत में निकल जाता है, इससे थोड़ा देर लगता है। फिर उसी तरह फिर a2 का मान आ गया, अब a3 निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा a3 को लिखेंगे a प्लस 2d, जो निकालना आता है उससे एक कम लेते हैं, तो हो जाएगा a का मान 1 हो जाएगा, 2 इंटू डी का मान हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, जो कि आ जाएगा 3। फिर a4 निकालना है तो a4 के लिखेंगे a प्लस 3d, तो a का मान तो 1, 3 इंटू डी का मान हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 1 प्लस 3, जो कि आ जाएगा 4। तो इससे देखिए सिंपल सा तुरंत निकल गया। इसमें भी वही इसका आंसर आया था 1 2 3 4, इसमें भी वही आया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आप किसी से भी बना सकते हैं। अब इसमें दूसरा में दिया है a बराबर है 3 और d बराबर है 0, तो a1 का मान तो यही हो जाएगा। अब a2 निकालना है तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, तो a1 का मान 3 प्लस d का मान 0, जो कि आ जाएगा 3। a3 निकालेंगे तो a3 हो जाएगा a प्लस 2d, तो हो जाएगा a का मान 3 प्लस 2 इंटू डी का मान 0, तो फिर ये 3 ही आ जाएगा। फिर a4 निकालेंगे तो a प्लस 3d लिखेंगे इसको, तो a का मान हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू डी का मान तो 0, तो 3 आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 3 कामा 3 कामा 3 कामा 3, ये 4 पद आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा में दिया है a बराबर है 10, d बराबर है 10, तो फिर उसी तरह a बराबर 10 है तो ये a1 का मान दे दिया और ये d का मान, तो a2 हमको निकालना है तो लिखेंगे a प्लस d, तो 10 प्लस 10, जो कि आ जाएगा 20। फिर a3 निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान 10 प्लस 2 इंटू डी का मान 10, तो ये आ जाएगा 30। फिर a4 निकालना है तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 3d लिखेंगे, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, जो कि आ जाएगा 40। तो इसका प्रथम 4 पद हो जाएगा 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40। आप एपी के नवा पद का फार्मूला आता है उस पर भी निकाल सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा, और इससे निकालेगा तो आंसर उतना ही आएगा, कोई से भी बना सकते हैं। फिर इसका अब चौथा देखेंगे तो चौथा में है a बराबर -2 और d बराबर 0 दे दिया है, तो a1 का मान तो यही हो जाएगा। अब a2 निकालना है हमको, तो a2 निकालेंगे तो हो जाएगा
इसको लिखेंगे प्लस डी तो हो जाएगा माइनस के 2 प्लस 0 जो कि आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। और फिर A3 निकालना है तो A+2D लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A का मान तो माइनस के 2 इंटू और D का मान 0 जो कि आ जाएगा माइनस के 2 प्लस 0, इसका भी माइनस 2 ये आ जाएगा। अब A4 निकालना है तो इसको लिखेंगे A+3D तो A+3D हो जाए A का मान हो जाएगा माइनस के 2 और 3 इंटू D का मान 0 तो इसका भी माइनस के 2 आ जाएगा। तो AP के प्रथम 4 पद आ जाएगा माइनस के 2 कामा माइनस के 2 माइनस के 2 और माइनस के 2 ये आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका पांचवा है A बराबर 100 दिया है और D बराबर दिया है माइनस के 30 तो A1 का मान तो यही हो जाएगा। अब A2 निकालना है तो लिखेंगे प्लस D जो कि आ जाएगा 100 और माइनस में 30 तो आ जाएगा 70। A3 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे प्लस 2D तो A का मान 100 प्लस 2 इंटू D का मान माइनस के 30 तो ये आ जाएगा 100 माइनस 30 दूना 60 जो कि आ जाएगा 70 में से 160 में से 100 में से 60 घटेगा तो ये आ जाएगा 40। अब A4 निकालना है तो A+3D लिखेंगे इसको तो ये आ जाएगा A का मान तो 100 और प्लस 2 इंटू माइनस के 3 इंटू माइनस के 30 आ जाएगा तो 100 इंटू माइनस के 30 90 जो कि आ जाएगा 10। तो इसका प्रथम 4 पद आ जाएगा 100 कामा 70 कामा 40 कामा 10 ये आ जाएगा। अब इसका छठा में दिया है A बराबर माइनस को 1 दिया और D बराबर 1/2 A1 का मान तो यही हो जाएगा। A2 निकालना है तो A2 को लिखेंगे A+D तो माइनस को 1 प्लस को 1/2 इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा माइनस को 2 प्लस 1/2 जो कि आ जाएगा माइनस को 1/2। A3 निकालेंगे तो लिखेंगे A+2D तो A का मान माइनस को 1 और 2 इंटू 1/2 जो कि आ जाएगा ये कट के तो माइनस 1 प्लस 1 जो कि 0 आ रहा है। A4 निकालेंगे तो इसको फिर लिखेंगे A+3D तो A का मान माइनस को 1 प्लस 3 गुने D का मान 1/2 तो ये आ जाएगा माइनस के 1 प्लस के 3/2 जो कि आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 3/2 तो यहाँ से आ जाएगा प्लस के 1/2। तो इसका प्रथम 4 पद हो जाएगा -1 कामा माइनस को 1/2 कामा 0 कामा 1/2 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका सातवां है A बराबर माइनस के 7 दिया है और D बराबर माइनस के 7 तो A1 का मान तो यही हो जाएगा। A2 निकालना है तो लिखेंगे इसको A+D जो कि हो जाएगा माइनस के 7 और प्लस का होता है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 7 माइनस के 7 7 14। A3 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A+2D तो A का मान तो हो जाएगा माइनस के 7 प्लस 2 इंटू D का मान माइनस के 7 तो माइनस के 7 और माइनस में 7 गुना 14 जो कि हो जाएगा माइनस में 21। A4 निकालना है तो फिर इसको लिखेंगे A+3D तो A का मान माइनस के 7 प्लस 3 इंटू D का मान माइनस के 7 तो माइनस के 7 माइनस में 7 21 जो कि आ जाएगा माइनस के 28। तो इसका हो जाएगा प्रथम 4 पद -7 का माइनस के 14 का माइनस के 21 का माइनस के 28 ये हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है 8वां जो कि A बराबर दिया है 1.0 D बराबर दिया है 0.1 तो A1 का मान तो ये हो जाएगा। A2 निकालना है तो लिखेंगे इसको A+D जो कि A का मान हो जाएगा 1.0 तो इसको 1 लिखेंगे 1 प्लस D का मान 0.1 तो 1 में 0.1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। A3 निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A+2D तो A का मान हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू D का मान 0.1 तो ये आ जाएगा 1 प्लस और 0.1 में 2 से करेंगे तो 2 इंटू 0.2 आ रहा है इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 में 0.2 जोड़ेंगे तो 1.2 आ जाएगा। फिर A4 निकालना है तो A+3D लिखेंगे यहाँ पर तो A का मान 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू D का मान 0.1 तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 0.3 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा तो 1 में 0.3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 आ जाएगा तो ये आ गया। तो इसका प्रथम 4 पद हो जाएगा 1 कामा 1.1 कामा 1.2 कामा 1.3 यह इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, मतलब ए और डी निकालना है। यह समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ए का मान कौन होगा, A1 इसको बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4। और सार्वंतर मतलब डी, तो डी होता है अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घट के जो आता है वो डी का मान होता है। तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 6, जो कि ये ए का मान हो जाएगा, और डी निकालना है तो A2 में से A1 घटाएंगे, अगला वाला पद में से पिछला वाला पद को घटाएंगे, वो डी का मान होता है, जिसको सार्वंतर बोलते हैं। तो डी निकालेंगे तो लिखेंगे A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 6 जो कि हो जाएगा -3। तो ये इसमें बोला था ए और डी का मान निकालने के लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा में दिया है -3, -1, -3, 0, -2, -9, -2 और +8। तो ए का मान तो पहला वाला हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो डी का मान सीधे A2 में से A1 घटा देंगे, तो A2 का मान ये और A1 का मान ये, तो -1, और प्लस में होता है तो माइनस में यहाँ पर भी होता है तो ये 3, तो जो कि आ जाएगा -1 + 3, जो कि आ जाएगा +2। तो ये आ जाएगा डी का मान, मतलब सार्वंतर। अब तीसरा में है 147, 148, 149, 150। तो A1 का मतलब A1 ही बोलिए या तो A बोलिए, तो इसका मान हो जाएगा 147। डी निकालना है तो अगला वाले पद में से पिछला वाला पद घटा देंगे, तो 148 - 147, जो कि आ जाएगा 1। ये डी का मान आ जाएगा। अब इसका चौथा में है -5, -1, 3, 7। तो ए का मान हो जाएगा -5। डी निकालना है तो A2 में से 1 घटाएंगे, तो A2 का मान -1, और घटाना है तो -+5, जो कि आ जाएगा +4। अब पाँचवा में दिया है 3, -1, -3 और डॉट। तो ए का मान 3 हो जाएगा, और डी का मान निकालना है तो A2 में से 1 घटाएंगे तो -3, जो कि आ जाएगा -2। अब छठा में है 2, 2 पूर्णांक 1/3, फिर 2 पूर्णांक 2/3, 3 डॉट। तो ए का मान 2 हो जाएगा। डी का मान निकालना है तो डी का मान निकालेंगे तो A2 में से 1, तो ये पूर्णांक में, तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो 9×6 = 7/3, और उसमें से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7 - 6/3, जो कि आ जाएगा 1/3। तो ये डी का मान आ गया। अब अगला है 7वां में दिया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट। तो ए का मान तो 3/2 हो जाएगा। डी निकालना है तो डी में A2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 - 3/2, तो डी बराबर आ जाएगा, इसका सम 2 आ जाएगा, 1 - 3, जो कि आ जाएगा -2/2, तो आ जाएगा -1। ये डी का मान आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा।